4 साल पहले भी आप मांगते थे कि 10,000 रुपए दे दो, अगली महीने दे दो, और 4 साल बाद भी 10 ही मांग रहे हो। ये गड़बड़ नहीं है कि मांग रहे हो, गड़बड़ ये कि अभी भी 10 ही मांग रहे हो। 50 मांगते, लाख मांगते। अच्छा आप मुझे बताइए, आप में से किसी के जीवन में आज तक 100 करोड़ का कोई प्रॉब्लम आया है? आदमी भी तो उतना बड़ा होना चाहिए। भगवान की औकात है कि हमको 100 करोड़ का प्रॉब्लम दे दे, अभी मेरा ही औकात नहीं है। आप बोलिए ना, भगवान को चैलेंज दीजिए कि भगवान अगर आप में दम है तो हमको 100 करोड़ का प्रॉब्लम दीजिए। ये क्या 2-4 हजार का देते रहते राइडर? जाइए भगवान से बतियाइए, महादेव जी से बतियाइए कि हे महादेव, अगर आप जीवित हैं और मुझे सुन रहे हैं तो मुझे 100 करोड़ का प्रॉब्लम दीजिए। और सुनिए, अगर 100 करोड़ का प्रॉब्लम आपके जीवन में आ गया, यानी आप आदमी 1000 करोड़ के होंगे, इससे नीचे के आदमी नहीं होंगे राइडा। अरे जो आदमी 1000 करोड़ का नहीं होगा उसके पास 100 करोड़ का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी औकात। प्रॉब्लम से बड़ी औकात नहीं। आप देखिए ना, आपको जब भी प्रॉब्लम आती है कितनी बड़ी आती है, जितनी आप सॉल्व कर लें। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके पास कि सॉल्व नहीं हो रहा। उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी जितने में सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि सॉल्व नहीं हो रहा साहब। क्यों? भगवान उतनी बड़ी प्रॉब्लम देता नहीं जितनी आप सॉल्व ना कर पाए, वो देता है उतनी बड़ी प्रॉब्लम जितना आप सॉल्व कर ले। और आप सच में देखिए, 100 करोड़ की प्रॉब्लम सच में अभी तक आपको नहीं आई कि आई है किसी को? आई है किसी को? अगर किसी को आई होगी तो परम देशभक्त होगा, वो देश के बारे में सोच रहा होगा कि कुछ बड़ा करना चाहता, अमीर बनाना चाहते हो लोगों। वरना ऐसा नहीं आएगी। देखिए क्या खेल है साहब। लोग प्रॉब्लम आती है चिल्लाने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है रोने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है भगवान को दोष देने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब ना आएंगे जी, सुनते ही नहीं हो मेरी। अभी मैं इधर आया था, ये किया वो किया, कुछ हो। अरे प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रही है यानी आप भगवान की नजर में है। जो इंसान भगवान की नजर में तभी प्रॉब्लम, ऐसे है तो प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। अगर हम ना प्रॉब्लम ही नहीं आएगी साहब। मुझे आपको मान लीजिए इससे मारना है, किसी को मारना है सपोज, तो जिसको भी मारना होगा उसको देखना होगा कि नहीं? जिसको मारना होगा उसको देखना होगा, देखना होगा ना। अगर मैं उसको देखूं ही ना तो क्या मार सकता हूं? अगर भगवान मेरे पास प्रॉब्लम भेज रहा है यानी मुझे देख तो रहा होगा राइडा। देखना तो पड़ेगा ना साहब, ऐसे कैसे दे दोगे? अगर तुमने मारा है तो तुमने निशाना लिया होगा, और अगर तुमने निशाना लिया होगा यानी तुमने मुझे देखा होगा, और तुमने मुझे देखा है। अरे भैया इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। प्रॉब्लम तो मैं ऐसे सॉल्व कर लेंगे राइडा, प्रॉब्लम तो कोई भी सॉल्व कर लेंगे। किसी ने रवि शंकर जी से पूछा, रवि शंकर को आप जान रहे होंगे, सब लोग जान रहे होंगे। तो किसी ने गुरुदेव से पूछा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। तो रवि शंकर जी ने, गुरुदेव ने कहा कि ब्रेकअप हो गया तो इसमें कहां प्रॉब्लम है, ये तो अच्छा हुआ कि प्रॉब्लम दूर हो गई, अब 7 अरब लोग हैं, सबसे मिल सकते हो। ये उनकी वीडियो है। उनका रिप्लाई है कि अगर वो ब्रेकअप नहीं होता तो तुम एक ही से चिपके रहते, अब तुम्हारे पास मौका है, अलग अलग ट्राई करके देखो। ये 7 अरब राइडा, वो कहते 7 अरब लोग हैं, कहीं कहीं ट्राई कर ले। अब तो तेरे पास मौके, इतने सारे मौके आ गए राइडा, यू कैन ट्राई। सी कैसे देखते हैं ये बड़े लोग प्रॉब्लम को, क्या एंगल है प्रॉब्लम को देखने का? इनका एंगल बहुत अलग है साहब। और ये बहुत जरूरी है कि हम किस नजरिए से, पहली चीज कि प्रॉब्लम को आप किस नजरिए। और सुनिए, जिस आदमी की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही उसकी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। जिसके प्रॉब्लम बड़े होते हैं उसकी औकात बड़ी हो रही होती है, राइट? अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही, 4 साल पहले भी आपको 5000 का प्रॉब्लम था और 4 साल बाद भी 5000 का प्रॉब्लम है, घंटा आदमी आप, क्या आदमी आप? 3 ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनको आपको पुनः परिभाषित करना चाहिए अगर आप जीवन में कहीं पहुंचना चाहते हैं। 3 चीजें, राइट? पहली चीज प्रॉब्लम, रीडिफाइन इट। गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम जो है एक परेशानी है, झंझट है, सर का दर्द। अगर उसके जीवन में प्रॉब्लम चलेगा तो उसको लगेगा कि भगवान उससे खुश नहीं।
उसको लगता है कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, मेरा वक्त खराब है। वो प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन कर रहा है ये समझिए। और देखिए, जीवन वहीं तक जाता है जहां तक आप जीवन की परिभाषा गढ़ पाते हैं। जीवन की कोई परिभाषा नहीं होती, आप जो परिभाषा देना चाहे वही जीवन है आपका। आप जो इसको बनाना चाहते हैं वही बना सकते हैं। किसी को एक्टर बनना है साहब, वो एक्टर बनता है। किसी को सिंगर बनना है, सिंगर बनता है। किसी को बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन। जिंदगी से आप क्या लेना चाहते हैं, क्या इसको बनाना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। देयर इज नो सर्टेन डेफिनेशन ऑफ लाइफ, इट्स ऑल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डेफिनेशन यू वांट टू गिव टू लाइफ। तो तीन चीजों को पुनः परिभाषित कीजिए। पहला, प्रॉब्लम। गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम एक झंझट है। प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जिसमें उसको लगता है कि मेरा वक्त खराब है, भगवान मुझसे नाराज है, कुछ भी मेरे साथ बढ़िया नहीं चल रहा। वो जाएगा डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, उसका मन नहीं लगेगा, वो काम नहीं करेगा, सोता रहेगा, कहेगा कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा, ऐसे चलेगा उसका, राइट। यानी प्रॉब्लम को वो कैसे डिफाइन कर रहा है कि प्रॉब्लम एक झंझट है। अमीर आदमी प्रॉब्लम को एक मौके की तरह देखता है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है, यानी खुदा चाहता है कि मेरी औकात बढ़ जाए, राइट। वो चाहता है कि मैं कुछ नया सीखूं, वो चाहता है मैं कुछ नया करूं। अमीर आदमी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के ढंग से देखता नहीं। कोई नाराज है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एक मौका है क्या सीखने का, कि किसी नाराज आदमी को कैसे मनाया जाता है। मुझे लॉस हो गया, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस लॉस से मैं क्या सीख के और कहां से फिर शुरू कर सकता हूं, यहां एक मौका है, एक नई शुरुआत का। प्रॉब्लम अगर आपके लिए झंझट है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, और प्रॉब्लम अगर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है, तो आपकी जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपको नया रास्ता दिखाते रहेगी। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम को रीडिफाइन अगर कर लें तो बहुत सारी चीज जिंदगी में ऐसे ही ठीक हो जाती है।